पर सबसे पहली बात सुनिए, मोदी जी कहिए, मोदी जी कहिए। हाँ मोदी जी कहिए। हाँ मोदी जी ही, सॉरी सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे को। इन्होंने मुझे सिखाया कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को मोदी नहीं कर, ये किसी भी आदमी का नाम लेकर जी जरूर लगाना चाहिए। ये भारतीय परंपरा और संस्कृति रही है हमारी। एमएसपी गारंटी तो दो। अब नहीं लगता कि किसान ज़्यादा बोल रहे हैं और ज़्यादा कुछ कर रहे हैं कि हम ही सब जो है हम ही हैं देश का। देखिए किसान अन्न है देश का। कैसे है? क्योंकि वो अन्न उगाता है, सब्जियां आप जो जी रहे हैं वो किसान की रोटी खाते हैं, आप किसान की उगाई हुई सब्जियां खाते हैं। तो जो फैसला करेगा किसान ही करेगा, सरकार नहीं करे। उसके लिए जो फैसला है वो तो वो ही करेगा ना। उसको अच्छा लगे या ना लगे कानून, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वापस। नमस्कार, मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और कल सुबह होते ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आवाज़ दिया किसानों को कि जो 3 किसान बिल थे, कृषि बिल थे, उसे वापस ले लिया गया है और वो भी गुरु पर्व के दिन। और उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि जिस तरह जलते हुए दीपक से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश को सभी नहीं समझ पाते हैं, उसी तरह किसान भी इस बिल को नहीं समझ पाए। जी हाँ, हमारे साथ अंगद सिंह जी हैं जो पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं और इस किसान आंदोलन में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक डटे हुए हैं किसानों के साथ में। खुद किसान पुत्र हैं और जो किसान पुत्र होते हैं वो भली भांति समझते हैं हर एक बातों को। और मैं आपको आज अंगद जी से रूबरू कराऊंगा। और सबसे पहले कल जिस तरह से मोदी ने एक बयान जारी किया, मोदी जी ने, कि मैं 3 किसान जो कृषि बिल हैं उसे वापस ले लेता हूं, इस सबसे पहले इस पर बेटा आप क्या कहना चाहोगे? हाँ ठीक है, इन्होंने बिल वापस ले लिए, थैंक यू आपका, बट इसको थोड़ी जल्दी लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस तरह से साल भर हो गए, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएंगे इस किसान आंदोलन को, तो क्या लगता है कि राजनीतिक कारणोंवश ये कानून वापस लिया गया या कोई और मंशा है? देखिए इनकी जब जमानतें जब्त करवाई उपचुनावों में, इसका फ़र्क पड़ा है। जब मैं अपने पिताश्री के साथ गया हूँ वल्लभ नगर, धारियाबाद और मैं एलनाबाद भी गया था, जहाँ जहाँ पे उपचुनाव थे मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे बीजेपी की हार हुई, जमानत जब्त करवा दी इनकी। जमानत जब्त करा दी। अच्छा ये बताओ बेटा कि जिस तरह से कहा जाता है कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या है मास्टर स्ट्रोक? इसलिए है कि जितने भी किसान आंदोलन के नेता थे वो जो ऊपर वाले नेता हैं उसका स्थान लेना चाहते थे, इसलिए सबको बंद कर दिया आगे बढ़ने से। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। जो जितने भी नेता हैं, किसान नेता हैं ना, हाँ। इन्होंने एक जादू की झप्पी दे दिया सबको। जो नेता उभरना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसा बयान आ रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा कि उन सबको धराशाही करके गिरा दिए। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये तो राजनीतिक लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, इनके कहने से कुछ सच नहीं होता। आज जब किसान आंदोलन जो किसान बिल है वो उसे वापस ले लिया गया है, तो फिर ये किसान लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए जा रहे क्योंकि एमएसपी की गारंटी बाकी है। अभी हमारी 2 मांगे थी जिसमें से एक पूरी हुई है, एमएसपी की गारंटी बाकी है। अच्छा, जिस तरह से पंजाब में पराली जलाया जा रहा है और आप देख सकते अभी दिल्ली में हो, पोल्यूशन यहाँ कितना ज़्यादा है, एयर इंडेक्स क्वालिटी वहाँ 400 के आसपास है, तो ये किसान ये भी कहा था कि हम पराली जलाएंगे, लेकिन हालात तो देख रहे हो। क्या ये कानून सही है? कौन सा कानून? पराली जलाने वाली बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर किसान क्यों नहीं मानते हैं? देखिए किसान वो क्यों नहीं मानते पता नहीं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा कि क्या इससे आग के अलावा हम क्या करें। अच्छा बेटा, तुम कब से इस किसान आंदोलन में हो? शुरुआत से। अच्छा, तुमको क्या पता है किस किसान बिल के बारे में? ये बिल पंजाब में ही पता है आपको? जो जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, जहाँ तुम जन्मे हो, और भरतपुर
राजस्थान में राजस्थान भरतपुर से हो तुम? मुझे तो पता था कि फिरोजपुर से है। नहीं, फिरोजपुर में पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ते हो, जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ ये कानून पहले से है? नहीं है। किसने कहा आपको? मैं कह रहा हूँ। आपके कहने से क्या होता है? मुझे सबूत दिखाइए ना आप। सबूत 2013 में जिस समय ना गलत बात। सुनो बेटा, मैं सुनूं क्यों? जब आप गलत बात कहेंगे मैं क्यों सुनूं? सुनो 2013 में जिस समय भाजपा और अकाली दल की सरकार थी, तो उस समय ये कानून पारित किया गया था, कृषि एग्रीमेंट बिल, जो आज भी वहाँ लागू है। तो फिर पहले पंजाब में क्यों नहीं हटाया गया? मैं तो भाई सुना ही नहीं, आज तक लागू ही नहीं हुआ ये कानून, नहीं लागू हुआ। नहीं बेटा, आपको उसमें और इसमें फर्क है क्या? उसमें ये है, उस कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई किसान उस एग्रीमेंट से हटता है पंजाब के कृषि बिल के अंतर्गत, तो उसे जेल और जुर्माना दोनों है। लेकिन जो केंद्र का कानून था उसमें जेल और जुर्माना नहीं था। तो अलग है, ये अलग है। अच्छा, तो गलत कानून पंजाब में है ना? किसी नहीं सुना, देखिए ना ये लागू है ना कोई किसी से होता ही नहीं है। अच्छा, ये बताओ कौन कौन से जो मांग थे किसानों के वो थे? किसानों की मांग ये थी कि एमएसपी गारंटी और तीनों काले कानून वापस। तो एमएसपी की गारंटी तो बोल रहे हैं कि हम दे देते हैं, तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं किसान? क्यों, कहाँ जाएं हम? कहाँ जाएं? अब तो बोल दिया कि कृषि बिल वापस ले जाएंगे। ले लो तो एमएसपी गारंटी तो दो। अब नहीं लगता कि किसान ज्यादा बोल रहे हैं और ज्यादा कुछ कर रहे हैं कि हम ही सब जो है हम ही हैं देश का? देखिए किसान हाँ है देश का। कैसे है? क्योंकि वो अन्न उगाता है, सब्जियां आप जो जी रहे हैं वो किसान की रोटी खाते हैं, आप किसान की उगाई हुई सब्जियां खाते हैं। तो जो फैसला करेगा किसान ही करेगा, सरकार नहीं करे? उसके लिए जो फैसला है वो तो वही करेगा ना, उसको अच्छा लगे या ना लगे कानून। अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वापस ले लें। अच्छा, ये ऐसा नहीं लगता है बेटा कि जिस तरह से यूपी में चुनाव है और सारे 5 स्टेटों में चुनाव है, तो चुनाव के कारण ये कानून वापस ले लिया गया, नहीं तो नहीं लिया जाता? बिल्कुल, चुनाव के लिए। तो क्या अब फिर से बीजेपी सरकार अगर जल्दी एमएसपी गारंटी दे दी और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, उनके घरों को और नौकरी और उनके लिए मौन, अगर ये जल्दी से दे देंगे तो ठीक है। यानी तुम बीजेपी बेटा तुम बीजेपी का यानी समर्थन करते हो? समर्थन में कैसे? पूरी बात सुनिए पहले। अगर ये सब चीजें कर देते हैं तो हम इनका साथ देंगे जल्दी से। अगर ये जल्दी कर देते हैं, अगर इन्होंने लेट करा तो वोट की चोट। बस कुछ ही दिनों में संसद से शुरू होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। तो क्या लगता है कि आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी या एमएसपी पर कानून बनेगा? बिल्कुल उम्मीद है। अगर नहीं बना तो क्या करें? नहीं बना तो आंदोलन करेंगे। फिर आंदोलन तो करेंगे, जब हमारी मांग ही पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन ही करेंगे। जाएंगे थोड़ी ना ऐसे, चलो भाई काले कानून वापस हो गए चलते हैं। हमारी 2 मांगे हैं, 2 में से अभी एक पूरी हुई है, दूसरी बाकी है, हम दूसरी पूरी करके जाएंगे। अच्छा, जिस तरह मोदी जी ने कहा कि कुछ किसान संगठन या कुछ किसान लोग समझ नहीं पाए बिल को, इसलिए विरोध कर रहे हैं, ये बिल बहुत अच्छा था, इस पर क्या कहोगे बेटा? मैंने बिल पढ़ा है, मुझे पता है, किसानों ने ही पढ़ा है। और ये कुछ किसान लगते हैं आपको, कोई किसान को आप नहीं समझा पाए, और ये बिल ही गलत है, आप समझाओगे क्या? अच्छा, ये बताओ 42 किसान संगठनों में से सबसे ज्यादा 32 किसान संगठन पंजाब के हैं, तो पंजाब में ही ज्यादा हो हल्ला क्यों? फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं हो हल्ला नहीं है ज्यादा, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सब जगह पे है हो हल्ला। कहाँ है? पर कई जगहों पे संगठन कम है, हाँ। पर हो हल्ला वहाँ पे पूरा है। अच्छा। राजस्थान में हमने कोई बिना संगठन के हमने कराया आंदोलन। अच्छा, तुमने आंदोलन करा राजस्थान में? बिल्कुल, मेरे पिताश्री के साथ मैंने राजस्थान में आंदोलन कराया। कोई संगठन को नहीं, कोई कुछ नहीं, बस किसान, कोई संगठन नहीं। कोई संगठन नहीं, किसान ने आंदोलन किया। लेकिन लास्ट में ये आपसे जानना चाहूँगा बेटा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मोदी ने ये कानून वापस कर दोबारा सत्ता पाने के लिए ऐसा किया, और लगता भी है कि सत्ता दोबारा मिल जाएगी, इस पर क्या कहना? देखिए हम तो दे देंगे,
उनको सत्ता हम फिर से दे देंगे अगर ये कानून तो वापस कर लिए। एमएसपी की गारंटी भी दे दो और जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा, नौकरी और उनके लिए मौन रख दो। आप आ जाएंगे फिर से, आप अच्छे अच्छे काम करिए। जैसे कुछ इस पर सबसे पहली बात सुनिए, मोदी जी कहिए, मोदी जी कहिए। हाँ, मोदी जी ही, सॉरी सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे को। इन्होंने मुझे सिखाया कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को मोदी नहीं कर, ये किसी भी आदमी का नाम लेकर जी जरूर लगाना चाहिए। ये भारतीय परंपरा और संस्कृति रही है हमारी। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने मोदी जी रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। जी हाँ, लेकिन मोदी जी जिस तरह से कह रहे थे कल, जिस तरह से कह रहे थे कि हम कुछ किसानों को, और जैसे बहुत सारे किसान संगठन के लोग इससे अलग भी हो गए, क्या वो समझ गए या ये लोग ना समझें, ये नहीं समझ पाए? देखिए, सारे समझ गए कि ये अभी भी समझ रहे हैं कि किसान थोड़े से हैं, पर ये मत समझो किसान ने तुम्हारी जमानतें जब्त करवा दी, तुम्हें इसलिए कानून वापस कर दिए। अब एमएसपी गारंटी दो, जो किसान शहीद हुए उनके लिए मौन और जो मुआवजा और नौकरी दो। लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ और अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग इसमें आए और यहाँ राजनीतिक रोटी सेकी और ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक लोगों के तरफ से इस आंदोलन को बढ़ाया गया, इस पर क्या कहना? गलत बात यहाँ पे करनी नहीं है। गलत बात कैसे? गलत बात ऐसे क्यों? कहाँ हमें फंडिंग मिली, कहाँ कोई नेता चला रहा है? बोला इतना दिन तक कैसे चल रहे हैं किसान? किसान तो खेत में होना चाहिए किसानों को। किसान अपने हकों के लिए आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या, तो खेत में कौन काम कर रहा है किसान यहाँ है तो? जब यहाँ से जाता है एक किसान अपने खेत के लिए, वहाँ से 5 किसान आते हैं यहाँ पे। अच्छा, 5 किसान आते हैं? अगर एक जाता है तो 5 आते हैं उधर से। एक जाते हैं तो 5 आते हैं वहाँ से। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि साल भर से ये बैठे हैं, किसान नहीं है, तो क्या है? अब तो प्रधानमंत्री ही मान गए कि किसान नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को बदनाम किया गया, अलग अलग नाम दिए गए, आतंकिस्तान और बहुत सारे हैं, कहा गया कि राजनीतिक लोग हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह बदनाम किया गया। बदनाम करना इनका काम है। अब इनको समझ आ गई ये किसान नहीं है, फिर अब ये आके माफी मांग रहे हैं, कानून वापस कर रहे हैं। अब मैं माफी चाहूंगा, मुझे जाना है। अच्छा, तो थोड़ा जिस तरह खालिस्तानी कहकर बदनाम किया गया, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इन्होंने जब खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, बहुत कुछ कहा, फिर आज इन्होंने कल माफी मांगी ली, कल मान लिया कि हम किसान हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपने देखा कि ये अंगद सिंह जी हैं और ये हर एक बात को किसान आंदोलन के समर्थन में रखते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने हर एक बात को रखा और मुझे खासकर एक सीख दी कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का सम्मान जरूर करना चाहिए। इस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद।